हेल्प करती है। ठीक है, थ्योरम की स्टेटमेंट पे गौर कीजिएगा। द राइट बाइसेक्टर ऑफ द साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर कॉन्करेंट। आपको पता है एक ट्राइंगल की कितनी साइड्स होती हैं? 3 साइड्स होती हैं। कहते हैं तीनों साइड्स के जो राइट बाइसेक्टर है आर कॉन्करेंट। कॉन्करेंट का क्या मतलब है? कि वो एक ही पॉइंट में से गुजरते हैं। गिवन की बात करेंगे। गिवन में सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ गिवन है, वो क्या है? कि आपके पास एक ट्राइंगल गिवन है। क्या गिवन है आपके पास? एक ट्राइंगल। ठीक है, ये फिगर आपके सामने, ट्राइंगल ABC। ठीक है, फ़िलहाल सिर्फ ABC। टू प्रूफ पे आ जाते हैं। मैंने प्रूफ करना है, मेरे पास 3 साइड्स हैं ट्राइंगल की। एक साइड है AB, दूसरी साइड है BC और तीसरी साइड है AC। मैंने प्रूफ करना है कि राइट बाइसेक्टर जो है, यानी द राइट बाइसेक्टर्स ऑफ AB, BC एंड AC, यानी इन तीनों साइड्स के जो राइट बाइसेक्टर्स हैं वो क्या हैं? कॉन्करेंट हैं, यानी एक ही पॉइंट में से गुजरते हैं। कंस्ट्रक्शन एक ऐसा स्टेप जो हम खुद से थोड़ी बहुत छेड़छाड़ करते हैं फिगर के साथ और फिर उसको एक्सप्लेन करते हैं कि ये काम हमने किया। आपने जब एक ट्राइंगल बना ली ABC, आपने क्या किया? ड्रॉ कर दिए राइट बाइसेक्टर ऑफ AB एंड BC। आपने क्या किया? अब ये AB है ना, ये लाइन बन रही है। ठीक है, आपने अपनी कॉपी को ऐसे करना है, एक ऐसी लाइन ड्रॉ करनी है इसके ऊपर जो इसके मिड पॉइंट में से गुजरे। ये देख लें, इसका मिड पॉइंट ये बन रहा है, और दूसरी इसके ऊपर क्या हो? परपेंडिकुलर हो। तो ये क्या होगी? राइट बाइसेक्टर। तो आपने क्या लिखा? ड्रॉ द बाइसेक्टर ऑफ AB एंड BC। आपने AB का भी राइट बाइसेक्टर ड्रॉ कर दिया और BC का भी। ये AB का बाइसेक्टर हो गया राइट बाइसेक्टर, और ये किसका हो गया? BC का। ठीक है, विच मीट ईच अदर एट द पॉइंट O। अब दोनों लाइनें एक दूसरे को टच करेंगी, एक दूसरे को मीट करेंगी। जिस पॉइंट पे उन्होंने एक दूसरे को टच किया, आपने उस पॉइंट का क्या नाम रख दिया? O। क्या नाम रख दिया? O। फिर आपने एक और कंस्ट्रक्शन की। ये जो पॉइंट O आया था आपके पास, यानी मैं बताती हूँ होगा कैसे। मैं आपके पास एक रफली पिक्चर आपको फिगर ड्रॉ करके बताती हूँ। ये आपके पास थी ABC ट्राइंगल। ठीक है, ABC गिवन तक। आप कंस्ट्रक्शन में कह रहे हो कि मैंने AB का भी राइट बाइसेक्टर ड्रॉ किया और BC का भी राइट बाइसेक्टर ड्रॉ किया। ठीक है, ये देखो, ये इसका BC का हो गया और ये। अब दोनों एक, अब देखो OA बराबर था OB के और OB बराबर है OC के। आपने प्रॉपर्टी पढ़ी हुई है, आपने यानी सेकंड चैप्टर में जो आपने इक्वालिटी की प्रॉपर्टीज़ पढ़ी हैं। आप कहते हो अगर A B के बराबर है और B C के बराबर है तो कंसिक्वेंटली आप क्या कहते हो? दैट A इज़ इक्वल्स टू C, यानी रिज़ल्ट क्या निकलता है? A इज़ इक्वल्स टू C। वही प्रॉपर्टी मैं यहाँ पर यूज़ करूँ। आप कह रहे हो OA, आपने पहले क्या कहा था? OA इक्वल्स है B के OB के, फिर आपने कहा लेकिन OB तो OC के भी इक्वल है। तो यहाँ से कंक्लूजन क्या निकला? कि फिर OA किसके इक्वल हुआ? OC के। ठीक है, तो आपने यही लिखा और इसकी रीज़न क्या लिखी? फ्रॉम 1 एंड 2, यानी फ्रॉम 1 एंड 2 क्या कि आप कह रहे थे OA इज इक्वल्स टू OB है, ये 1 है, OB इज इक्वल्स टू OC है। तो कॉन्सिक्वेंटली क्या हुआ कि OA किसके इक्वल हो गया? OC के। तो फिर जब आपने, अब सेकंड थ्योरम की बात यहाँ पर आ जाएगी। आपको याद है आपने सेकंड थ्योरम में पढ़ा था कि अगर एक पॉइंट जो है वो अपने एंड पॉइंट से इक्विडिस्टेंट हो तो वो कहाँ पर होता है? राइट बाइसेक्टर पे होता है। अब यहाँ पर वो चीज़ हम यूटिलाइज़ कर देंगे। अब आपने कह दिया कि OA जो है वो OC के इक्वल है, यानी OA जो है वो OC के इक्वल है। इसका मतलब है O कहाँ पर है? AC के राइट बाइसेक्टर पे है। O कहाँ पर है? AC के राइट बाइसेक्टर पे। तो आप यहाँ पर यही चीज़ बताओ, कह दोगे दैट O इज़ ऑन द राइट बाइसेक्टर ऑफ AC, यानी थ्योरम नंबर 2 की प्रॉपर्टी स्टेटमेंट हम यहाँ पर यूटिलाइज़ कर रहे हैं। अब देखो कॉन्सिक्वेंटली प्रूफ क्या हुआ? आपने खुद ही कहा था कंस्ट्रक्शन में कि जो O है वो किसके राइट बाइसेक्टर्स के ऊपर था? AB एंड BC के। ये आप कह रहे थे यहाँ पर दैट ड्रॉ द राइट बाइसेक्टर ऑफ AB एंड BC विच मीट ईच अदर एट पॉइंट O, यानी जो पॉइंट O था वो किसके राइट बाइसेक्टर्स के ऊपर था? AB एंड BC के। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ?
आपने प्रूव कर दिया कि जो पॉइंट ओ है वो तो ए सी ए के राइट बाइसेक्टर के ऊपर भी है, यानी ये तीनों के राइट बाइसेक्टर्स के ऊपर आ गया। ए बी के ऊपर भी पॉइंट ओ है, बी सी के राइट बाइसेक्टर पे भी पॉइंट ओ है, एंड सी ए के राइट बाइसेक्टर पे भी क्या है, पॉइंट ओ है। यही चीज़ उसने नीचे लिखी हुई है कि बट आपने तो कहा था दैट पॉइंट ओ इज़ ऑन द राइट बाइसेक्टर ऑफ ए बी एंड बी सी। ये चीज़ मैंने अभी आपके सामने आपको दिखाई भी। आपने ये चीज़ कहाँ पर कही थी, कंस्ट्रक्शन में कही थी। कहाँ पर कही थी, कंस्ट्रक्शन में, के पॉइंट ओ जो है वो ए बी और बी सी के राइट बाइसेक्टर। अब देखो फिर इसका मतलब है हमने चीज़ प्रूव कर दी कि ओ जो है वो ए बी के राइट बाय पॉइंट ओ पे। इतनी बात कंप्लीट हो गई कंस्ट्रक्शन की। ड्रॉ द राइट बाइसेक्टर ऑफ ए बी एंड बी सी विथ मीट एट पॉइंट ओ, जिन्होंने एक दूसरे को कहाँ पर मीट किया, पॉइंट ओ पे। आप आगे एक और बात कर रहे हो, आप कह रहे हो ज्वाइन ओ विथ ए, यानी ओ को ए से भी ज्वाइन कर दो, ओ को बी से भी ज्वाइन कर दो और ओ को सी से भी ज्वाइन कर दो। ये मैंने आपके सामने ओ को ए से भी ज्वाइन कर दिया, बी से भी ज्वाइन कर दिया और सी से भी ज्वाइन। कॉपी को घुमा रही हूँ, ये देखिएगा, सिर्फ इस चीज़ को भूल जाएं। इतनी फिगर पे गौर कीजिएगा। एक लाइन सेगमेंट है, एक राइट बाइसेक्टर है, उसके ऊपर एक पॉइंट है ओ। आपने थ्योरम पढ़ा था कि अगर किसी लाइन के राइट बाइसेक्टर, लाइन सेगमेंट के राइट बाइसेक्टर के ऊपर कोई पॉइंट हो तो उसका उसके एंड पॉइंट से फासला क्या होता है, एक जैसा होता है। यानी आप कह सकते हो ओ ए इज़ इक्वल्स टू ओ बी। इसकी रीज़न मैंने अभी आपको बताई है कि आपने क्या कहा था, ईच पॉइंट ऑन द राइट बाइसेक्टर, यानी राइट बाइसेक्टर के ऊपर जो भी पॉइंट होते हैं वो लाइन सेगमेंट के एंड पॉइंट से क्या होते हैं, इक्वी डिस्टेंट होते हैं। तो आपने यही रीज़न लिखनी है। ये आपके सामने बुक पे भी ये लिखा हुआ है। आपने कहा ओ ए इज़ इक्वल्स टू ओ बी और रीज़न क्या लिखी, ईच पॉइंट ऑन द राइट बाइसेक्टर ऑफ अ लाइन सेगमेंट इज़ इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम इट्स एंड पॉइंट। यानी फर्स्ट थ्योरम की जो स्टेटमेंट थी वो आपने लिख दी। समझ आ रही है। फिर कॉपी पकड़ते हैं। पहले ऐसे किया था, अब ऐसे करके देखते हैं, भूल जाए यहाँ पर कुछ था। ये देखिए, एक लाइन सेगमेंट है बी सी, उसके ऊपर एक राइट बाइसेक्टर है ओ बी का। आप कहते हो राइट बाइसेक्टर के ऊपर जो भी पॉइंट होता है, अब पॉइंट ओ इसके राइट बाइसेक्टर पे भी आ रहा है, तो आप कहते हो वो उसके एंड पॉइंट से क्या होता है, इक्वी डिस्टेंट होता है। यानी ओ का जितना फासला बी से है, ओ का उतना ही फासला के कहाँ से होगा, सी से। तो आप कह सकते हो ओ बी इज इक्वल्स टू ओ सी। और सेम रीज़न लिखोगे जो आपने फर्स्ट में लिखी थी, ईच पॉइंट ऑन द राइट बाइसेक्टर ऑफ अ लाइन सेगमेंट इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम इट्स एंड पॉइंट। ठीक है। अब देखो ओ ए बराबर था ओ बी के और ओ बी बराबर है ओ सी के। आपने प्रॉपर्टी पढ़ी हुई है, आपने यानी सेकंड चैप्टर में जो आपने राइट बाइसेक्टर्स के ऊपर आ गया, ए बी के ऊपर भी पॉइंट ओ है, बी सी के राइट बाइसेक्टर पे भी पॉइंट ओ है एंड सी ए के राइट बाइसेक्टर पे भी क्या है, पॉइंट ओ है। यही चीज़ उसने नीचे लिखी हुई है कि बट आपने तो कहा था दैट पॉइंट ओ इज़ ऑन द राइट बाइसेक्टर ऑफ ए बी एंड बी सी। ये चीज़ मैंने अभी आपके सामने आपको दिखाई भी। आपने ये चीज़ कहाँ पर कही थी, कंस्ट्रक्शन में कही थी। कहाँ पर कही थी, कंस्ट्रक्शन में, के पॉइंट ओ जो है वो ए बी और बी सी के राइट बाइसेक्टर। अब देखो फिर इसका मतलब है हमने चीज़ प्रूव कर दी कि ओ जो है वो ए बी के राइट बाइसेक्टर पे भी था, बी सी के राइट बाइसेक्टर पे भी था और सी ए। तो इससे पता चला कि इन तीनों साइड्स के जो राइट बाइसेक्टर्स हैं वो पॉइंट ओ से गुजर रहे हैं। इसका मतलब है पॉइंट ओ क्या हुआ, कंकरेंट पॉइंट हुआ। क्या हुआ, कंकरेंट पॉइंट। कंकरेंसी प्रूव होगी इस पॉइंट पे। तो इसकी स्टेटमेंट यही निकली, कंक्लूजन यही आया, हैंस द राइट बाइसेक्टर ऑफ द थ्री साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर कंकरेंट एट ओ। यही बात मैंने अभी पीछे रिपीट की आपके लिए लास्ट फ्यू वर्ड्स में कि आपने प्रूव कर दिया है कि जो हमारे पास तीन साइड्स थी, ए बी, बी सी और सी ए, इन तीनों साइड्स, ये तीनों साइड जो हैं ये कहाँ से पास ऑन कर रही हैं, पॉइंट ओ से। इन तीनों के जो राइट बाइसेक्टर हैं वो कहाँ से पास कर रहे हैं, पॉइंट ओ से। इसका मतलब है ये कंकरेंट है कहाँ पर, ओ पॉइंट पर। और यही हमने प्रूव करना था कि जो
हमारे पास राइट बाइसेक्टर्स हैं, साइड ट्राइंगल्स की साइड्स के, वो क्या है, कंकरेंट है, यानी एक पॉइंट पे एक दूसरे को मीट करते हैं। और वो पॉइंट हम लोगों ने कौन सा निकाला है, ओ होपफुली आपको थ्योरम की समझ आ गई होगी। राइट बाइसेक्टर्स से रिलेटेड थ्योरम यहाँ पर ख़त्म होते हैं। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट थ्योरम जो है वो हमारे एंगल बाइसेक्टर से होंगे, वो हम इंशाल्लाह मंडे से स्टार्ट करेंगे। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़। टॉपिक क्या चल रहा है, राइट बाइसेक्टर। राइट बाइसेक्टर क्या था, आप लोग क्या कहते हो, अ लाइन विच इज़ परपेंडिकुलर टू द लाइन सेगमेंट एंड पास थ्रू इट्स मिड पॉइंट, यानी एक लाइन जो दूसरी लाइन सेगमेंट के ऊपर एक तो परपेंडिकुलर होती है यानी 90 डिग्री का राइट एंगल बनाती है, और दूसरा वो मिड पॉइंट में से गुजरती है उसके, ठीक है। फिर आपने थ्योरम पढ़ा, फर्स्ट थ्योरम आपने कहा एक ऐसा पॉइंट विच इज़ ऑन द राइट बाइसेक्टर ऑफ लाइन सेगमेंट, एक ऐसा पॉइंट जो लाइन के राइट बाइसेक्टर पे है, वो उसके एंड पॉइंट से क्या है, इक्वल है। यानी आप कहते हो कि एक लाइन है, एक राइट बाइसेक्टर है, उसके ऊपर एक पॉइंट है जिसका नाम था P, आप कहते हो इसका जितना फासला इससे है उतना ही फासला इससे है, यानी अगर ये A B पॉइंट्स हैं, जितना फासला P का A से है उतना ही फासला P का B से है। सेकंड थ्योरम आपने पढ़ा जो इसका कन्वर्स था, आपने कहा एक लाइन सेगमेंट है AB, उसके ऊपर एक ऐसा पॉइंट है जिसका जितना फासला A से है उतना ही फासला क्या है, B से है। आपने प्रूफ किया कि ये पॉइंट जो है वो इस लाइन के राइट बाइसेक्टर के ऊपर है, यानी वो एक तो परपेंडिकुलर है, दूसरा वो किस में से गुजर रहा है, उसके मिड पॉइंट में से गुजर रहा है। ये दोनों चीज़ें हमें समझ आ गई। आज हम पढ़ने जा रहे हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास एक ट्राइंगल है, कोई भी ट्राइंगल है, अब इसकी 3 साइड्स हैं, 1 साइड, 2 साइड्स, 3 साइड, यानी A B C। आप पढ़ने जा रहे हो कि अब तीनों साइड है, तीनों के ऊपर अलग अलग राइट बाइसेक्टर होंगे, यानी A B का अपना राइट बाइसेक्टर होगा, B C का अपना राइट बाइसेक्टर होगा, और A C का अपना राइट बाइसेक्टर होगा। आप पढ़ने जा रहे हो कि हर साइड का जो राइट बाइसेक्टर है वो एक ही पॉइंट में से गुजरता है। अगर बहुत सारी लाइनें एक ही पॉइंट में से गुजरें तो उस पॉइंट को कहा जाता है पॉइंट ऑफ कंकरेंसी। क्या कहा जाता है, पॉइंट ऑफ कंकरेंसी। कंकरेंसी क्या होता है, एक ऐसा पॉइंट, एक ऐसी प्लेस जहाँ पर बहुत सारी लाइनें एक दूसरे को क्या करती हैं, इंटरसेक्ट करती हैं, एक दूसरे को क्या करती हैं, इंटरसेक्ट करती हैं, ठीक है। थ्योरम की स्टेटमेंट पे गौर कीजिएगा,